नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग प्रतिशत के चौथे क्लास में आ चुके हैं। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज चौथा क्लास होंगे। आशा करते हैं कि पिछले 3 क्लासों को आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ रही होगी बात। जहां भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए कि सर इस सवाल को फिर से समझा दिया कीजिए, तो हम फिर से आगे उस सवाल को समझा देंगे। एकदम ऑफलाइन वाला आप बात करिए, कहीं से दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि आपका जो भी समस्या हम समझ सके और उस पर हम आगे वाले वीडियो में आपको हम उस बात पर क्लियर कर दे। चलिए, आज है प्रतिशत का चौथा क्लास। देख रहे होंगे आज चौथा क्लास है और 3 क्लास हो चुका है। आशा करते हैं कि जो आज पहले ही दिन होंगे वो पिछले 3 क्लासों को देख के आए होंगे, तभी चौथा क्लास कर रहे होंगे, नहीं तो समझ में उनको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि 3 क्लास हो चुका है, परसेंटेज का बेसिक समझा चुके हैं, परसेंटेज में कुछ सवाल करा चुके हैं और आज हम शायद कल 45 तक सवाल करा दिए थे। आज हम 45 से आगे लेकर आए हैं, लगभग 12-13 सवाल और जितना भी सवाल हो उस पर डिस्कस करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये पहला क्लास है, ये क्लास मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है। ये इस एग्जाम में यहीं से छपेंगे, इस बात की 100% गारंटी भी है। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जब आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे होंगे तो ये क्लास आपको जरूर याद आएंगे। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं और इस बात को मानिए। देखिएगा, पहला सवाल है, यदि x का 16%, y का 24% है, x का 16%, y का 24% है, y का 24% है, ठीक है, बराबर है करा। तो x का 24% कितना है, y का 150%, y का 40%, y का 48% और y का 36%। 4 ऑप्शन है, समझेंगे। 16% बराबर कितना है, 24%। हम पूछेंगे कि x का 8% कितना आएगा, तो आप बोलिए कि x का 8%, इधर 2 से भाग लगा दी तो इधर से हो जाएगा y का 12%। आप कहेंगे हाँ सर, कुछ नहीं किए हैं, 2 से भाग लगा दिए हैं। देखो ना, यहाँ 16 था तो उसको आधा कर दिए हैं, तो 24 का आधा, दोनों तरफ 2 से भाग लगा। अब हमसे बस इतना सा पूछ रहा है, x का 24% निकालना है। x का 24 तो 3 से गुना कर देते हैं तो 24% हो जाएगा और बराबर हो जाएगा y का 12 36%। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 12 36%। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, बेहद आसान से सवाल थे। ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर का सवाल था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी 1-2 आगे जो जितने भी सवाल हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर हैं। नया कॉन्सेप्ट है लगातार वृद्धि का केस। समझ रहे बात हो ना। हम पहले एक बात समझाते हैं, फिर इस पर सवाल करेंगे। देखिएगा, अगर कोई चीज अपने आप में 100 है और 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ने के बाद ये हो कितना जाएगा, 100 है, 10% बढ़ गया तो 10 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 110। फिर इसमें हम 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए तो फिर इसका 110 का 10% बढ़ जाएगा तो 11 बढ़ेगा, हो जाएगा कितना, 121। यहां से क्या पता चल रहा है कि किसी भी चीज को या किसी भी संख्या को या वेतन को या आय को 10% के 2 लगातार वृद्धि कर दी। पहले 10% बढ़ा है, फिर बढ़े हुए पर 10% बढ़ा है, तो ये लगातार वृद्धि का केस होता है। तो अगर प्रारंभ में 100 था तो हो गया कितना, 121। हम पूछे कि परिवर्तन कितने का हुआ, नेट परिवर्तन, कुल परिवर्तन, तो बोलिए 100 था, हो गया कितना, 121। तो 21 बढ़ा कितने पर, 100 पर, तो 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा दीजिएगा तो आप कहिएगा कि परिवर्तन हुआ 21% का। एक तरीका है ऐसे बातों को समझने का। इसी बातों को हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, एक फॉर्मूला होता है,
चेंज इन कॉन्सेप्ट का परिवर्तन कितने का हुआ, तो अगर हम बोलेंगे कि कोई भी चीज x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो लगातार वृद्धि होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में x इंटू में y बटा में 100, है या ना। अब देखिए यहाँ भी 10% बढ़ा था और यहाँ भी 10% बढ़ा था, दोनों जगह 10-10% बढ़ा, तो x के जगह भी 10 हो जाएगा और y के भी जगह भी 10 हो जाएगा। रख दीजिए 10 प्लस 10, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना में 10, अब बटे में क्या आएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21, चेंज कितने का हो गया 21% बढ़ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका तीसरा क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट, उस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला समझ गए, तीसरा हम समझा देते हैं। लगातार वृद्धि को हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। 10% बढ़ा और फिर क्या हो गया 10%, ये हम अगला जो तीसरा समझा रहे हैं सक्सेसिव रेशियो मेथड होता है। 10% का मतलब होगा 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर अगले बार 10% बढ़ जाएगा तो 10 से कितना हो जाएगा 11, मतलब 100 था और हो कितना गया 121। कितना बढ़ा भाई 21 की वृद्धि हुई 100 पर, तो 100 पर कितना आएगा, और आप जवाब कहेंगे कि 100 से 100 कट के 21% बढ़ गया। आशा करते हैं कि इन बातों को समझ गए होंगे। ये रेशियो मेथड होता है ना, सबसे बेहतरीन होता है डिफिकल्ट सवाल के लिए। आसान सवाल के लिए फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है। 100 वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे बहुत जो तीनों तरीका अच्छे हैं अपने आप में, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम इन सवालों को समझाते हैं, एक बार और इस बात को समझा देते हैं। सक्सेसिव वृद्धि, लगातार वृद्धि अगर रहेगा, लगातार वृद्धि क्रमिक वृद्धि रहेगा, तो आप सीधे समझिए कि अगर x% और y% के दो लगातार वृद्धि है, x% और y% के दो लगातार वृद्धि है, तो x प्लस वाई प्लस में x इंटू में y बटे में 100 यही वृद्धि होगा। अब प्लस किसको दर्शाता है वृद्धि को, और माइनस किसको दर्शाएगा कमी को। समझिएगा इस बात को, प्लस दर्शाएगा वृद्धि को और माइनस दर्शाएगा कमी को। इंक्रीज को प्लस दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, और माइनस कमी को। आशा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझ, इससे ज्यादा जीडी वालों के लिए दिमाग नहीं लगाना है। आ जाओ सवाल देखो मेरे भाई, सवाल देखिएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितने प्रतिशत होगा। तो देखिएगा पहले 15 बढ़ गया, फॉर्मूला समझो, x प्लस वाई और प्लस में x इंटू में y बटा में 100। अरे होगा पहले 15 बढ़ा तो 15 प्लस, उसके बाद क्या हो गया 15 कम गया, 15 जो है कम गया, 15 कम गया है, तो पहले प्लस 15 माइनस 15, प्लस में 15 गुना में माइनस 15 बटे में कितना आएगा 100। ये 15 से 15 निपट जाएगा। अब 15 इंटू 15 225, 225 बटे में 100, लेकिन माइनस में आएगा तो हम भाग लगाएंगे तो माइनस 2.25% आएगा। अब सीधा बात समझिए, माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम समझाए हैं, माइनस कमी को, तो 2.25 की कमी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए सवाल का उत्तर। बेहद आसान था सवाल, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। सर 100 वाला पर बता दी, 100 वाला यहाँ लेंदी हो जाएगा। देखो देखो समझ लो, लेकिन तुम लोग चाहते हो समझना तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। 100 वाला में अगर हम पहले उसका वेतन 100 मान लिए, 15% बढ़ गया, 15% बढ़ जाएगा, तो 100 का 15% निकालोगे तो 115 हो जाएगा। फिर इसका 15% घटेगा, इसका 15%, इसका 15% निकालना पड़ेगा। 115 का 15%, 15 बटे में 100, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 5 से काटोगे 20। अभी दिक्कत होगा या नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर दिक्कत है। तो इसमें क्या आएगा, दिक्कत आएगा। सर कहेंगे रेशियो वाला मेथड जो तीसरा बताए थे, तो हाँ उससे हो जाएगा।
15% का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आप बता दो 15% का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे 15% मतलब होता है 3/20। कैसे समझे, तो आप कहेंगे 5% होता है 1/20। 5% कितना होता है 1/20। तो 15, 5 या 15 तो 3/20। इसका मतलब पहले 20 से में 3 बढ़ा, 3 बढ़ गया तो 20 में 3 बढ़ गया तो 23। अब फिर 15% घट गया तो इस बार माइनस हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब 20 इंटू में 20 गुना कर दो, 20 से 400। पहले उसका वेतन 400 था, समझिएगा वेतन 400 था, अब हो गया 17 गुना में 23 गुना कर 17 तिया क्या बन गए, एक हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5 39, 300 कितना आ गया 91। कितने की कमी हुई, तो आप कहिए 9 का। कितने पर, 400 पर, तो 100 पर कितना आ जाएगा, और यही प्रतिशत चेंज हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9/4, 2.25% की क्या हो जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये पहला सवाल था और इसी पैटर्न पर आज का सारा क्लास है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, समझिएगा। पहले बोला, अब देखिए इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर 100 है तो 30% बढ़ा, 30% बढ़ा तो कितना आ जाएगा भाई, 30 बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 30% की पुनः वृद्धि किया है तो 30% निकाले, 13 या 39 बढ़ जाएगा तो 100 कितना आ जाएगा 69। मतलब है कि अगर प्रारंभिक संख्या, ये प्रारंभिक संख्या है 100, तो अब हो कितना जाएगा, अब हो जाएगा 169। तो बोले मूल संख्या में पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत, मतलब उसको चाहिए पहले वाला संख्या, तो घटाएगा कितना 69, कितने से 169 से, इंटू में 100%, ये हो जाएगा 100 वाला पर बन जाएगा। समझ रहे बात, देखिएगा इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, बस कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 6900। 6900 में आप 169 से भाग लगा दीजिएगा। देखिए सब जगह 40 से ज्यादा है, देखिए ऑप्शन ये केवल 38.25 है, तो बस देख लीजिए ना कौन सा आंसर आएगा। कटने वाला है नहीं, ये नहीं तो काट लेते, भाग लगा लो भाई। 16 चौका 64 और 9 चौका 36, 4 बार में लग जाएगा 4, तो 9 चौका 36 का 6, हाथ में 3, 16 चौका 64 और 3 67। तब देखिएगा 4 वाला आएगा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आ जाए, यहां से आ जाए घट के कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, इधर आ जाएगा 8, 8 में 7 गया 1, ये कट जाएगा 0। अरे होगा, तो यहां से देखिएगा 140 इससे कम है, मतलब 40 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ गए होंगे। सर इसके सिवा फॉर्मूला वाला तरीका बता दीजिएगा, एकदम बता देंगे मेरे भाई, देख लो फॉर्मूला वाला तरीका एकदम बता दिया जाएगा। समझो, पहले 30% बढ़ाया, 30% बढ़ा, 30% बढ़ा तो 30 प्लस में 30 प्लस में दोनों जगह 30 गुना में 30 बटे में कितना आएगा 100, तो 0 0 कट जाए 0 0, 30 और 30 60 और 3 3 9, 69% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले कोई संख्या 100 था और 69% बढ़ जाएगा। तो हम कल के क्लास में बताए हुए थे कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका x% निकालेंगे तो x आएगा, 5% निकालेंगे 5 आएगा, 20% निकालेंगे 20 आएगा, 50% निकालेंगे 50 आएगा। हम 69% निकाले तो कितना आ जाएगा 169। अब संख्या था 100, संख्या कितना था 100, हो गया कितना 169। तो पूछ रहा है कि पहले वाला प्राप्त करना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 69 घटाना पड़ेगा, कितने पर 100 पर, तो 100 169 से, 169 से तो 100 पर कितना आएगा, फिर से वही कैलकुलेशन आएगा। आंसर होता है इसका ए नंबर, हाँ या ना। चलिए आगे आया, तो सर इसको आप सक्सेसिव से नहीं बता सकते हैं, हाँ मेरे भाई सक्सेसिव से भी हो जाएगा। देखो
30% बढ़ा, तो 30% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो। 30% का क्या मतलब होता है, 3/10। तो पहले 10 होगा और उसमें 3 बढ़ जाएगा तो 10 से 13 हो जाएगा। फिर अगले बार भी 10 से 13 होगा। इसका मतलब संख्या कितना होगा, 100 से 13 का स्क्वायर 169। मतलब ओरिजिनल ये होता है प्रारंभिक और ये होता है अंतिम। इस बात को आप समझ गए होंगे। क्या कोई दिक्कत है, बोलिए नहीं सर। अब फिर उतना ही कम करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। चलो आशा करते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। देखिएगा कुछ लोग एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देते हैं। भाई मेरे एक बात जान जाइए, ये तरीका जो होता है ना, ये तरीका जब बात 16.2/3% आ जाएगा ना, तब आप इस तरीके का जरूरत पड़ता है। ये तरीका जो फ्रैक्शन जब डिफिकल्ट सवाल आएंगे ना, तो वहां पर ये तरीका बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन जब आसान बात रहेगा तो आप आसान तरीके से करेंगे। आ जाओ अगला सवाल। देखो किसी वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, 8% का कमी है और फिर 12% की वृद्धि हुई। मूल्य में अनुपातित प्रभावी परिवर्तन मतलब कितने प्रतिशत, सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। 8% कमी तो 8 माइनस, फिर 12% वृद्धि तो 12 प्लस, और प्लस में माइनस 8 गुना में 12 बटे में 100 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 प्लस में, यहाँ से 4 से कट दिया, 12 × 96 गुना कर दो, 12 × 96 माइनस 96 और बटे में 100। अरे होगा तो 100 में हम 4 और माइनस में हो जाएगा 0.96, तो ये प्लस में आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, अनुमानित लगभग, यह बताइएगा 4 में से 0.96 लगभग 1 घट जाएगा तो 3% इस सवाल के अनुमानित परिवर्तन कितने का होगा। ऐसे लिखेंगे तो 3.04 आएगा, 3.04 लगभग अनुमानित है, लगभग में है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3%। देखिए यहाँ फॉर्मूला आसान हो गया। तो हर जगह हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा देश वैसा वेश, जैसा सवाल वैसा सॉल्यूशन। आ जाओ अगला सवाल। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में परिवर्तन। चलो अब हम एक और ऐसा बात बताते हैं कि आपको और बात आसान हो जाए। देखिएगा अभी हम क्या बताए फॉर्मूला कि x प्लस में y लगातार प्लस में x इंटू में y बटे में क्या आएगा 100। अब x का मान भी 20 हो गया और y का मान भी 20 हो गया, तो x और y को अगर हम बराबर कर दे तो x प्लस में x और प्लस में क्या आएगा x इंटू में x बटे में 100। तो x और x कितना आएगा 2x और प्लस में x स्क्वायर बटे में 100 है ना। तो देखिएगा पहले 20% कमी और 20% के माइनस, या एगो प्लस और एगो माइनस में रहेगा तो आसान हो जाएगा। आ जाओ देखो भाई सीधे सक्सेसिव लगा देते हम, एक लाइन में निपटा। 20% की वृद्धि हुआ, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा। 20% का क्या मतलब, तो आप कहेंगे 1/5, 5 में 1 बढ़ जाएगा, 5 में 1 बढ़ जाएगा। 20% का कमी हुआ तो 5 में 1 कम जाएगा, तो इसका मतलब पहले 25 था अब हो गया 24। कितना कमा 1, कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना आएगा कमी हुआ है 25 चौका 100, 4% का क्या आ जाएगा कमी। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। बात समझ में आ रहा है। चलो तो आगे बढ़ जाओ अगला सवाल। देखो एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत का कम किया जाना, सक्सेसिव लगा लेते हैं। 25% का क्या मतलब, 25% मतलब 1/4 मतलब 4 से 5 करेगा। फिर 25% की वृद्धि तो 4 से 5 करेगा, तो 16 से कितना कर दिया 25। ये प्रारंभिक होता है, ये क्या होता है प्रारंभिक संख्या होता है, ये आपका प्रारंभिक संख्या होता है मेरे भाई। ये वाला प्रारंभिक है, ये अंतिम है। मतलब है कि अगर कोई संख्या 16 है जिसको पहले 25% बढ़ाइएगा और फिर 25% बढ़ाइएगा तो वो कितना जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो पूछ रहा है ये अंतिम हो गया, ये अंतिम संख्या हो गया। अब इसको कम करना है तो कितना कम करना पड़ेगा 9, कितने से 25 से, तो 100 पर कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 9 चौका 36% की कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है ना। एक सवाल फिक्स है यहां से। आ जाओ देखो
एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में 50% की कमी की जाती है, तो कमी का अंतिम परसेंट मतलब कितना कम हुआ। जैसे वो संख्या है उसको 18% कम किया फिर 50% कम किया, देखो तो फॉर्मूला लगा दो -18 और प्लस में 50, सॉरी ये होगा 50, -18 -50 और प्लस में -18 गुना में -50 बटे में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 होगा, ये 100, 50 दूना 100 और 2 से कटेगा 9। अब देखिए -18 -50 -58 -68 और प्लस में 9, तो कितना आ जाएगा 68 में से 9 जाएगा, 68 माइनस में प्लस 9, 59% का चेंज हो जाएगा। कहानी खत्म, फॉर्मूला लगा दिए, आसानी से निपट गए। अरे -68 और प्लस 9, 9 में से 58 घटेगा तो कितना आ जाएगा -59। माइनस किस चीज को दर्शाता है, तो माइनस दर्शाता है कमी को, तो 59% की कुल कमी हो जाएगी। बोलो क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर। देखिएगा ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया गया, तो ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत समझेंगे। ए को पहले 20% बढ़ाया गया, 20% का क्या मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना कर दिया गया 6, फिर 30% घटाया गया, 30% का क्या मतलब 3/10, मतलब 10 में 3 घट गया तो 10 से कितना आएगा 7। इसका मतलब प्रारंभिक संख्या 10 × 50 और 6 × 42, ये होगा प्रारंभिक संख्या और ये होता है अंतिम। हम इस बात को बार बार बोल रहे हैं। तो पूछ रहा है ए का अंतिम मान प्रारंभिक, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 42 जो है ए का प्रारंभिक मान 50 का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, 50 दूना 100, 42 दूना 84%। बोलो क्लियर है? बुझा रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा यदि किसी घड़ी का मूल कीमत 500 रुपया है और इसे 10% बढ़ाया जाता है फिर 15% घटाया जाता है, तो अंतिम कीमत कितना है। देखिए 10%, पहले देखो 10% बढ़ाया गया, 10% का क्या मतलब होगा 1/10, 10 में 1 बढ़ा दिया, 10 में 1 बढ़ा देगा तो 11 हो जाएगा। आप बोलिए हाँ। 15% घटा दिया गया, 15% का क्या मतलब 3/20, 20 में 3 घटा दिया तो 20 से कितना हो जाएगा 17। अरे है ना, अगर प्रारंभिक कीमत 200 है तो 17 इंटू में 11 गुना 11 × 77 का 7, हाथ में 7, 11 कम 11 और 17 187। मतलब अगर प्रारंभिक संख्या, ये प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक कीमत संख्या जो भी बोल दीजिए, तो ये अंतिम आएगा, प्रारंभिक से अंतिम का रेशियो आता है। अगर प्रारंभ में कितना है 200 है तो हो कितना जाएगा 187 हो जाएगा, और प्रारंभिक की मूल कीमत दिया है 500, तो 200 का मान जो है वह 500 के बराबर है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0, 1 का मान कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 का क्या मतलब 2.5, तो अब कितना आ जाएगा 187 का मान आ जाएगा। ठीक है, 187 गुना में 2.5, 5/2 गुना कर लेंगे। या जो बच्चा कहेगा से इतना लेंदी काहे करे, ऐसे भी किया जा सकता है। देखिएगा समझिएगा बात को, पहले कीमत 500 था, सही है भाई, 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए, इसका मतलब 50 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 550, और 15% घटा देंगे तो 15% निकाल के घटा देंगे, तो 550 का 15% निकाल दो, 3/20 होता है, 0 0 कट जाएगा। 55 तिया 165/2 तो हो जाएगा 82.5, नहीं होगा 5 तिया 15। मेरे भाई आप लोग बहुत मस्त आदमी। देखो 5 तिया 15, 5 या 15 116, 165/2, 160 रहता, 2 से भाग लगाते 80, 5 का आधा 82.5 घट जाएगा, तो इसमें से 82.5 घटा के भी उत्तर बोला जा सकता है। घटाइएगा 550 में से 82 घटाइए, कितना आ जाएगा 467.5 आ जाएगा, मेरे ख्याल से 467.5 रुपया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी।
दोनों ही तरीके सही है, जो जिस पर ज्यादा अच्छा लगे उस पर काम कर लीजिए। आ जाइए अगला सवाल। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कर। देखिएगा ये सवाल लेने के पीछे कहानी क्या है, अब हम आपको एक बात समझाते हैं। अगर x%, y% और z% का चेंज मतलब परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब कहने का कमी या वृद्धि, कमी जो दर्शाएगा निगेटिव और वृद्धि दर्शाएगा पॉजिटिव, मतलब कि अगर बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा। समझ रहे हैं? अगर हम बोले कि तीनों बढ़ रहा है प्लस प्लस प्लस, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है x + y + z, प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स बटे में होगा 100 और प्लस में एक्स वाई जेड बटे में होता है 10,000। अब इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या देख लीजिए, एक बार देख लीजिए करके 5 और 10, 5 और 10 सब वृद्धि है ना, 5%, 10% और 20%, सारा जगह क्या है वृद्धि। तो जोड़िए 20 और 10 30 और 5 35, अरे 5 और प्लस में 10 और प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई तो 5 दहाई 50 प्लस में वाई जेड 20 दहाई 200 प्लस में जेड एक्स मतलब 20 पचे 100 अब बटे में कितना आएगा 100 प्लस में एक्स वाई जेड 5 गुना में 10 गुना में 20 अब बटे में 10,000। बस अब जोड़ लीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो जोड़ेंगे 20 और 10 30 और 5 35 प्लस में इसको जोड़ेंगे 350 बटे में 100 और प्लस में 0 0 कटेगा 0 0 कटेगा, 5 गुना 10 से एक और कट जाएगा तो 1/10 मतलब 0.1, 0 0 कटेगा 35 बटे 10 तो ये आ जाएगा 35 प्लस में 3.5 प्लस में 0.1 तो हो जाएगा 38.6, 38.6। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सवाल के उत्तर। अब मन में सवाल आपके ये आते हैं, अगर हम सीजीएल के लिए बात पढ़ा रहे होते तो इस फॉर्मूला कहां से आता है, इस बात का हम जिक्र कर रहे होते, एकदम हर हालात में जिक्र कर रहे होते। क्यों कर रहे होते, क्योंकि सीजीएल में कभी भी अगर सवाल देगा ना तो ये 5%, 10% और 20% नहीं देता है भाई, पूछने का तरीका बदलता है, सवाल तो वही रहते हैं। यहां दे देगा 16.2/3%, यहां दे देगा 14.2/7%, यहां दे देगा 33.1/3%, तब तो मामला फंस जाएगा। फॉर्मूला अप्रोच से करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए सक्सेसिव रेशियो मेथड होता है। आप लोग के लिए फॉर्मूला रामबाण होता है एसएससी जीडी वालों के लिए। चलिए तो हम इस सवाल को थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम लेके आएंगे इसमें और सारा सवाल। देखिए अभी पहले इस सवाल को समझ लेंगे समझिएगा। 5% बढ़ा तो 5% का क्या मतलब 1/20, तो मतलब 20 से 21 हो जाएगा मेरे भाई। 10% बढ़ा 1/10, 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। 20 दहाई 200 पचे 1000, 200 पचे 1000 रेशियो यहां से आ जाएगा 11 गुना कर दीजिए 21 गुना में 11 कितना करेंगे 11 कम 11 1, 11 दूना 22 21 231, 231 होगा 231 गुना में 6, 6 एकम 6, 6 3 18 काट हाथ में 6 दूना 12 13, 1386 बढ़ गया 1000 पर 1386, तो बढ़ा कितना 386 की वृद्धि हुई, कितने पर 1000 पर, तो 100 पर कितना आएगा प्रतिशत लगा। 2 0 से 2 0 कटेगा, अभी 10 से भाग लगा 5 से भाग लगा 5 दूना 10, 5 नहीं 5 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 से कटेगा, 2 से कट 2 एकम 2 बच जाएगा 1, 2 नमा 18
दो नमा 18, दो तिया 6, 193/5 मतलब 38.3/5%। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सवाल। तो ये एक सक्सेसिव रेशियो मेथड होता है ना सर, दूगो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। देखो वो भी समझा देते हैं, काहे उसको नहीं समझोगे तुम, उसको भी समझ लो, एक एक चीज समझ लो। थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेते हैं ताकि बुलंद तरीके से आपको आवाज मिल सके। देखिए तो उसको आप दो फार्मूला से भी बना सकते हैं, दो एक्स वाई वाला से, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू में वाई बटे में 100। पहले दूगो को भिड़ाओ, 5 और 10 को भिड़ाओ, तो 5 प्लस में 10 और प्लस में 5 गुना में 10 बटे में 100। अरे होगा, 0 0 कट जाएगा, 10 और 5 15 और 5 बटे 10 आधा मतलब 15.5 हो जाएगा। और फिर इसके साथ भिड़ा दो 20 और प्लस में 15.5 और प्लस में 20 गुना में 15.5 बटे में 100। बस देखिए 20 और 15.5 कितना आएगा? 35.5 और प्लस में 20 25 100, इससे भाग लगाएंगे 3.1, 3.1 तो हो जाएगा 38.6 और 38.6 इक्कीगो आंसर है। क्लियर है? तो इससे भी किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाते हम अगले सवाल। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या इतना रुपया हो जाती है, वह संख्या क्या है? ओरिजिनल में पहले 10% घटाया, फिर 15% घटाया, फिर 56% घटाया। देखिएगा इसका एक और तरीका होता है, हम समझाएं क्या। अगर हम संख्या को x मान लिए, संख्या क्या होगा? x अपने आप में 100% होगा। पहले 10% घटा, कितना घटा? 10% घटा, 10%, 10% घटेगा तो संख्या क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा क्या? तो x का कितना हो जाएगा? 90% मतलब 9/10 हो जाएगा, होगा। फिर 15% घट जाएगा, तो कोई भी चीज अब 15% घटेगा तो जो है उसमें 15% घट जाएगा मतलब 85%। या देखो 10% घटा, ये 10% मतलब 1/10 में से 1 घट जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, यही 90% होता है। अब 15% घटेगा, 15% मतलब 3/20 होता है, 20 में 3 घट जाएगा तो आप बोलिए कि 17/20 हो जाएगा। और फिर बोला 56% का घट गया, 56/100 की कमी हो जाएगा। तो 4 से काट लेंगे, 4 से कटेगा 14, 4 से कटेगा 25, 25 में 14 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11/25 और अंत में हो जाता है 20,196 संख्या हो जाती है। तो वह संख्या x का मान निकालना है। निकल जाएगा क्या? अब निकल जाने चाहिए। 9 से पहले काट लो, 9 से काटो, 9 दूना 18 बचेगा 2 21, 9 दूना 18, 3, 9 चौका 36 और 9 चौका 36। 11 से काटो, 11 दूना 22, 0, 11 चौका 44, 17 से काटो, फिर 17 से कटेगा 17 एकम 17, 17 दूना 34, 12। तो x बराबर आ जाएगा 12, 20 दहाई 200 और 200 इंटू में 25, तो 200 इंटू में 25 कितना आएगा? 5000। अब 5000 इंटू में 12, 12 पचे 60,000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। सर और दूसरा कोई तरीका नहीं? एकदम तरीका है मेरे भाई, फॉर्मूला लगाओगे फंस जाओगे। दूसरा तरीका है, एकदम है, समझ लो इस बात को। दूसरा तरीका भी हम समझा देते हैं। देखो पहले 10% कम किया, कितना कम किया? 10%, 10% मतलब 1/10, 10 में 1 कम कर दिया 9, 15% मतलब 3/20, 20 में 3 कम कर दिया तो 20 से कितना करेगा? 17। 56% की कमी किया, 56% देखिए अभी कितना होता है? 14/25, 25 में 14 कम कर दिया मतलब 25 का समान कितने में? 11 में हो जाएगा। अब गुना कर दो, 25 दूना 50, 5000, 25 दूना 50, 500 दहाई 5000 अगर कीमत है तो हो कितना गया? इसको गुना कर देंगे, 9 गुना में 17 गुना में और 11, और इसी का मान अंतिम में कितना दिया है? 20,196। एक का वैल्यू निकलेगा 20,196 बटे में 9 गुना में 17 गुना में 11, इसी से भाग लगाएंगे 5000 का वैल्यू, वही 60,000 ही निकलेगा। क्लियर है?
आशा करते हैं कि समझ गए। अगला सवाल देखिएगा, किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44 नहीं, ये गड़बड़ है लगता है। इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग ए नंबर सक्सेसिवली बाई 40% एंड 60%, इट इज डिक्रीज बाई 44%। अच्छा, पहले 40% और 60% की वृद्धि किया, पहले दो को बढ़ा लो भाई, 40% बढ़ा तो फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 40 प्लस में 60 प्लस में 40 गुना में 60 बटे में 100, कितना बढ़ जाएगा, 0 0 0 0, 124, 124% बढ़ जाएगा। अब बोला है कि 44% की कमी की जाती है। अब क्या कह रहा है कि स्थान पर 44% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या का मान, आवश्यक सही मान का कितना, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी की जाती है। अच्छा, 44% का अगर हम कमी कर देंगे तो 124 माइनस में 44 प्लस में 124 गुना में -44 बटे में क्या करेंगे 100। अरे होगा, तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 144 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा आपका 80 प्लस में इधर से कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 25, हो जाएगा 25 से लगभग कितना बार में, 5 बार में, तो 11 पचे 55, तो माइनस हो जाएगा ये -55। अब 80 में से 55 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 25%। सही प्रतिशत मान कितना आ जाएगा 25%। मेरे ख्याल से इस सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हम अगले क्लास में इस सवाल को जरूर रखेंगे। देखिएगा, एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेष में से 25% घटाने के बाद इतना रुपया बचते हैं, मूल योग ज्ञात करिए, मूल निकालना है, समझेंगे। पहले x मान लीजिए आसानी से, 15% क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि 15% और फिर शेष के 25%, 15% घटाया, 15% का क्या मतलब होगा, तो आप कहेंगे 3/20, 20 में से 3 घटा दिया तो ये हो जाएगा 17/20, बोलेंगे हाँ। फिर 25% घटाया, 25% का क्या मतलब होगा 1/4, 4 में 1 घटा दिया तो 3/4, और सवाल में बोला है 4335 रुपया। तो मूल योग मतलब मूल संख्या निकालना है, x का मान। देखिए कटेगा क्या, 17 से काटिए तो 17 से 17 दूना 34, बचेगा कितना 9, 17 पचे 85, बच जाएगा 8, 17 पचे 85 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 पचे 15, x बराबर हो जाएगा 20 चौका 80 गुना में 85, 0 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4, 8 8 64 4 68, आंसर कितना हो जाएगा 6800 रुपया। आप देख रहे होंगे, बात समझ रहे होंगे। आज भर इतना ही सवाल है। उस सवाल जो एरर है वो आपको जब PDF मिलेगा तो एकदम सही करके मिलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट है। अगले सवाल में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में इसी से रिलेटेड सवाल, समझ रहे हैं। आज इतना सवाल काफी हो जाता है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।